इंडिया एंड पाकिस्तान मैच हैज कम टू एन एंड। मतलब जब भी हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो इसकी राइवलरी वर्ल्ड फेमस है, जहां एक तरफ है बाबर आजम और दूसरी तरफ है रोहित शर्मा। नमस्कार आप सभी का, मैं आस्था आपका स्वागत करती हूँ स्पोर्ट्स टॉक के एपिसोड 11 में। आज के इस मैच में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ऐतिहासिक मैच के बारे में जिसने अभी प्लेस किया है, इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप 2023 इन कोलंबो। ये पहला ऐसा मैच था एशिया कप में जिसे रिजर्व डे के लिए रखा गया था। पिछले बीते इन कुछ दिनों में कोलंबो में बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का मैच दूसरी बार सस्पेंड हुआ था। बट मैच के चलते क्रेज को लेकर और पॉइंट्स टेबल की सीमा को मेंटेन करने के लिए इस मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा गया, जिसकी वजह से एक नतीजा आ सके और हमें पता चल सके कि ऐसी कौन सी टीम है जो क्वालिफाई करेगी। भारत और पाकिस्तान के इस ऐतिहासिक मैच को भारत ने 228 रन से जीता। अगर मैं इस पूरे मैच की बात करूं तो कल हमारे ओपनर्स ने ही एक शानदार शुरुआत कर दी थी, जहां पर शुभमन गिल ने 58 रन बनाए थे और रोहित शर्मा ने 56 रन जड़े थे। इसी पार्टनरशिप में मैं अगर आगे की बात करूं तो हमारे मिडिल ऑर्डर जहां पर थे नंबर 3 पर विराट कोहली और अपनी इंजरी से कम बैक कर रहे केएल राहुल, जिन्होंने एक नेल्सन की पारी खेली। अगर मैं इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करूं तो भारत में ऐसी पार्टनरशिप आज तक नहीं देखी गई है। इन दोनों की रन को मिलाकर भारत ने 233 रन की पार्टनरशिप जड़ी, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हाईएस्ट मानी गई है अगेंस्ट पाकिस्तान। और अगर मैं हमारे बॉलिंग क्लैन की बात करूं तो इस मैच की शुरुआत में ही जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की उस विकेट ने हमारे पाकिस्तानी बैटर्स को वैसे ही दंग कर दिया था। अगर मैं हमारी बॉलिंग यूनिट की बात करूं तो आई थिंक हर बॉलर ने एक शानदार पारी दिखाई है। अगर मैं कल के मैच के जो मेन हमारे जो खिलाड़ी थे कुलदीप यादव, उनकी बात करूं तो उन्होंने कल ही के मैच में 5 विकेट हाउल लिया और सिर्फ 25 रन दिए। पिछले बीते इन कुछ दिनों में कुलदीप यादव भी इंजरी से चल रहे थे और जब उन्हें इस टीम में शामिल किया गया था तो बहुत सारी डिबेट्स चल रही थी कि कुलदीप यादव को चुना जाना चाहिए या फिर अक्षर पटेल को। आई थिंक कुलदीप यादव की इस पारी ने बहुत क्लियरली ये दिखा दिया है कि उनको किस बिहाफ पर चुना गया था और उनकी शानदार पारी की वजह से भारत ने इतनी ऐतिहासिक जीत हासिल करी। इस मैच में केवल इंडिया पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल स्कोर्स या फिर अगर इंडिविजुअल की किसी भी बड़ी अचीवमेंट की बात करूं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है विराट कोहली का। विराट कोहली का 13,000 रन का माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है, जो उन्होंने सिर्फ 267 इनिंग्स में कंप्लीट किया है। इस माइलस्टोन को कंप्लीट करने वाले वैसे तो इस इतने बड़े विश्व में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, पर विराट कोहली ऐसे पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने इतने बड़े माइलस्टोन को इतने कम समय में पूरा करा। इसी श्रृंखला में दूसरा नाम आता है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने इस माइलस्टोन को 321 इनिंग्स में पूरा करा। और उसके बाद द ऑस्ट्रेलियन लेजेंड रिकी पॉन्टिंग का नाम आता है, जिन्होंने इस माइलस्टोन को 341 इनिंग्स में पूरा करा। अगर मैं विराट कोहली के एक और रिकॉर्ड की बात करूं तो विराट कोहली ने अपनी 77 सेंचुरीज इन ऑल दी फॉर्मेट्स कंप्लीट कर ली हैं और ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो सबसे हाईएस्ट सेंचुरीज बनाने वाले हैं अक्रॉस ऑल दी फॉर्मेट्स। इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम आता है द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने 100 सेंचुरीज का आंकड़ा पूरा करा है। और अगर मैं इससे भी कम ओडीआई लेवल की बात करूं तो इस श्रृंखला में भी सबसे ऊपर द ग्रेट लेजेंड आते हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 49 सेंचुरीज का पारा छुआ है इन ओडीआई फॉर्मेट। और इसी में दूसरा नाम आता है विराट कोहली का, जो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को छूने के लिए या फिर उसे तोड़ने के लिए सिर्फ 3 सेंचुरीज दूर है, क्योंकि विराट कोहली अपनी 47 ओडीआई सेंचुरीज पर पहुंच चुके हैं। अब इसी शो के आखिरी सेगमेंट में आज मैं बात करने जाऊंगी द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान जो कल ही के मैच में हुए। फर्स्टली, इट इज बीन द फर्स्ट ओडीआई जहां पर इंडिया ने सबसे बड़ा टोटल ऑफ 356 रन अगेंस्ट पाकिस्तान बनाया। ऐसा पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए एक ओडीआई फॉर्मेट में और भारत ने इतना बड़ा टारगेट दिया। इसी में दूसरा आता है
पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे बड़ी विक्ट्री का पॉइंट। आज से पहले भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को वैसे तो बहुत सारी जगह मात दी है, पर इस बार उन्होंने एक 228 रन की ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। इसी श्रृंखला में अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी टीम ने 2 ओडीआई गेम्स खेली हो विद इन द स्पैन ऑफ 12 आवर्स अगेंस्ट डिफरेंट टीम्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, बारिश के चलते भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं खेला जा पा रहा था, जिसकी वजह से एक रिजर्व डे रखा गया था। उस रिजर्व डे पे वो मैच कंप्लीट हुआ और इसके दूसरे ही दिन यानी कि 13 सितंबर आज की तारीख को हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच में एशिया कप का सीरीज का मैच खेला जाएगा। चौथा, पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे बड़ी पार्टनरशिप केएल राहुल और विराट कोहली की पार्टनरशिप की वजह से ही हिंदुस्तान एक मजबूत टोटल पे पहुंचा था, जो कि था 356 रन। इस पार्टनरशिप में विराट कोहली के 122 रन थे और केएल राहुल का एक नेल्सन यानी कि 111 रन। दैट वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज वीडियो। ऐसे ही स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट के लिए जुड़े रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ।